सो व्हाट आर द अप्रोचेस, यानी वेज टू इवैल्यूएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी अगर एक कंपनी के सामने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं, वो उसको कैसे इवैल्यूएट करे, कैसे ये डिसीजन पे पहुंचे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बहुत बढ़िया रहेगा, किसमें कई बार क्या होता है कि आईआरआर और एनपीवी मेथड्स जो टेक्निक्स लगा के हमने कैलकुलेट करा है वो सेम रिजल्ट दे रहा है, जैसे आपने पिछले चैप्टर में करा होगा। एनपीवी और आईआरआर दोनों मेथड्स यही कह रहे हैं बोथ द प्रोजेक्ट्स कैन बी एक्सेप्टेड। तो व्हाट अप्रोचेस शुड बी यूज्ड टू अल्टीमेटली इवैल्यूएट, लेकिन हम तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है इवैल्यूएट करने का। First is risk adjusted discount rate. Second, certainty equivalent approach. Third is sensitivity analysis. Then fourth is statistical approach. And fifth is decision tree. So this topic is important for your theory part. But when I say theory part, that means whenever this question is asked, you have to give an hypothetical example also. अपना एक क्वेश्चन फ्रेम करता है और उसको सॉल्व करके भी बताना है। Now coming to the first point, what is risk adjusted discount rate, जिसको हम RADR भी कहते हैं। According to this, higher risk should require a greater discount rate. ये हमने NPV कैलकुलेट करने के टाइम पे देखा था, जैसे ही डिस्काउंट रेट बढ़ता है, जो NPV हम कैलकुलेट करते हैं, it decreases in consonance means according to the increased risk. That means जितना एनपीवी रिड्यूस होता गया, नेगेटिव होता गया, तो हमारे रिस्क भी बढ़ते जाएंगे। तो वो रिस्क कितना बढ़ता है, कितना बड़ा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू RADR, जिसको हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। सो एनपीवी वैल्यू विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग रिस्क एडजस्टेड रेट। तो दोनों तरह से कह सकते हैं, डिस्काउंट रेट बढ़ा तो एनपीवी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एनपीवी डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स RADR भी डिक्रीज हो रहा है। इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है KF प्लस ब्रैकेट में KI मल्टीप्लाई बाय K0 माइनस KF। ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। Rohtas Industries Limited is considering the acceptance of a proposal that entails an initial cash flow of 11 lakh and is expected to provide the following cash flows for the 5 years. कि अगर वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं 11 लाख रुपीस की, तो उनका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है। फर्स्ट ईयर 4,50,000, देन 3,50,000, 3 लाख, 2,50,000 एंड 1,50,000। Assuming company's cost of capital to be 12%, risk index for the project to be 1.5, risk free rate is 8%, calculate. So this, it will be clear in the question कि आपको RADR calculate करना है to find out the net present value of the proposal. We know RADR सबसे पहले हम जब कैलकुलेट करेंगे, पहला स्टेप ही यही है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज KF. KF मींस रिस्क फ्री, फ्री के लिए F सिंबल लिया है। रिस्क फ्री रेट कितना है 8%, यानी 8% तक हमें कोई रिस्क नहीं है हमारी रिटर्न्स को, प्लस हमने लेना है KI. I is index, risk index for the project वो भी given है, that is 1.5 multiply by K0. 0 is cost, optimal cost कितनी आएगी। O is refer to cost of the capital जो हमें incur करनी ही पड़ेगी, that is 12% minus the risk free 8%, यानी हम कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 4% का हमें रिस्क अराइज होगा ही होगा जब हम इसे माइनस करते हैं। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे हमें एक परसेंटेज आएगी, दैट इज 14%। तो हमारी कॉस्ट कवर हो रही है 12% पे, 14% हम रिस्क के साथ अगर अर्न करते हैं तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ रिटर्न आएगी। लेकिन क्या हमारा अंदाजा सही है, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे कैलकुलेटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो 5 साल का कैश फ्लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12% जो आपको कवर डेफिनेटली करना है तभी आपकी कॉस्ट पूरी होगी, तो उसका पीछे टेबल से डिस्काउंट फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस, हम 12% की प्रेजेंट वैल्यू टेबल से देखेंगे। आई विल जस्ट शो यू द टेबल। 12% की पहले 5 साल की वैल्यू देखेंगे। Now have a look here. This is 12%.
और हमने 5 साल की वैल्यू पिक करनी है, लेकिन हमें ये डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर क्योंकि हम रिस्क कंसिडर करना चाहते हैं। तो जब भी हमने डिस्काउंट फैक्टर लेना है, वर्ड डिस्काउंट फैक्टर तब हम लेते हैं जब हम रिस्क को कंसिडर कर रहे हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट ईयर की फिगर हम ऐसे ही सेम ले लेते हैं, सेकेंड ईयर विल बी दिस फिगर माइनस द फर्स्ट फिगर। थर्ड ईयर की कैसे लेंगे? थर्ड ईयर की वैल्यू माइनस सेकेंड ईयर की वैल्यू। फोर्थ ईयर की कैसे लेंगे? फोर्थ ईयर की वैल्यू माइनस द थर्ड ईयर की वैल्यू। एंड फिफ्थ ईयर में फिफ्थ ईयर की वैल्यू माइनस द फोर्थ ईयर की वैल्यू। ये माइनस करके जो फिगर्स आती हैं, यही आपको यहाँ टेबल में शो हुई है डिस्काउंट फैक्टर। जब भी वर्ड डिस्काउंट फैक्टर है, दैट मीन्स ये हमने माइनस करके कंसिडर करना है। उसी तरह हम 14% की माइनस करके वैल्यूज निकाल लेंगे। अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट 12% एंड एट 14%। वो कैसे निकालेंगे? 12% की कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 12% की जो हमने डिस्काउंट फैक्टर निकाला। 14% पे कैसे निकालेंगे? कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 14% का डिस्काउंट फैक्टर। तो ये मल्टीप्लाई करके ये फिगर्स आ जाएंगी। टोटल करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 12% पे भी आ गई, 14% पे भी आ गई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स कितनी करनी पड़ेगी? 11 लाख। तो हम ये देखेंगे कि 12% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 38,350 आई, लेकिन अगर वो 14% हम थोड़ा सा रिस्क और उठाते हैं तो 14% पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाती है। तो हम डिसीजन कैसे लेंगे? द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट एज इंडिकेटेड, और वो रिस्क कितना उठाना पड़ेगा? इंडेक्स है 1.5, हैज रिजल्टेड इन डिक्रीज ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम 38,350 टू 7,500, thus रेंडिंग द प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल। तो हमें रिस्क नहीं और उठाना चाहिए, हमें ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। हमारा जो पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है 12% पे, वो सफिशिएंट है। हम नया प्रोजेक्ट लेंगे 14% पे, रिस्क उठाएंगे तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव चली जाएगी। एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनपीवी इंडिकेट्स दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड।